हाय एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब लोग ऑनलाइन। थोड़ा मैं एक बार लाइट और माइक वगैरह सब चेक करवा लूँ पहले। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन ज्वाइन हो जाएं जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस आज की, ताकि कोई दिक्कत ना हो अपने को। सभी लोग ज़रा ऑनलाइन जल्दी से आ जाएं, ठीक है। तो आज की क्लासेस शुरू करते हैं अपन लोग। क्या सभी लोग ऑनलाइन आ गए? पिछले क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग, सभी बच्चे ज़रा सुन लें। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन, डाईईन हमने बात कर लिया है, आपको याद होगा। आइन, डाईआइन हमने बात कर लिया है। फिर इनाइन बात कर लिया हमने। फिर नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड में साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्केन, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। उसी में फर्दर हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, तो नोट में लिखना है सभी बच्चों को, ज़रा नोट में लिखना है। लिखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। स्टार्ट करें सभी लोग आगे, ठीक है। हाँ, लिखेंगे थोड़ा। इफ मल्टी रिंग एंड ओपन चेन if multi ring and open chain RING and open chain then open chain is PC, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। then open chain is PC, यहाँ थोड़ा देखेंगे सभी बच्चे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी में एग्जाम्पल में ये लिखना है आपको, ठीक है। ये सभी बच्चे ज़रा नोट करेंगे, उसी में थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखेंगे। ओपन चेन क्या है? पीसी है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। इस बार पीरियड चेन कौन होगा? ये होगा। और इस बार पीरियड चेन कौन होगा? ये होगा। तो इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट का नाम लिखेंगे डाईसाइक्लोहेक्साइल, जल्दी लिखेंगे थोड़ा नाम, डाईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। इसका क्या नाम होगा? ट्राईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। सभी बच्चे जरा नोट कर लें, ट्राईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। इस सब्सटेंस का क्या नाम है? ट्राईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। इसका नाम जरा सभी बच्चे देखें। दोनों में कार्बन बराबर है, तो किसी एक को पेरेंट चेन अपनी मर्जी से लेंगे और कोई एक साइड चेन अपनी मर्जी से हम लेंगे। तो आप इसका नाम जल्दी से लिख लीजिए एक बार, तब तक मैं जरा मैसेज रीड कर लूँ सबका, बहुत क्लोजेस्ट आके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज रीड कर लें दो पर एक बार मुझे, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। ओके। अगली हेडिंग लिखेंगे आज की क्लास का, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्काइन। सभी बच्चे जरा बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्काइन। हमारी मेन हेडिंग है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्काइन। सभी बच्चे जरा नोट कर लें, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्काइन। लिखेंगे इसमें थोड़ा C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिखना है। सभी बच्चे देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C इज पॉसिबल इन मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग और लार्जर। इन मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग और लार्जर। इसका रीज़न क्या है? हम कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे। अभी बस फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग में अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो मॉलिक्यूल एंगल स्ट्रेन से पीड़ित होगा। ये बात जरा दोबारा सुन लें। हम जीआई जब स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म जब स्टार्ट करेंगे, तो आपको महसूस होगा ऐसा, मैं दूसरे बैचेस में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल में इनसाइड द मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है, मतलब 3, 4, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स में, तो मॉलिक्यूल एंगल स्ट्रेन महसूस करता है।
अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ये आपको जीआई में एक बार मैंने पढ़ाया है बैचेस में। देन फर्दर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जहां पे आप ये हेडिंग लिख रहे होंगे वहां लिख देना ब्रैकेट में रेफर टू कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो आपको थोड़ा महसूस होगा कॉन्फॉर्मेशन ऑफ, जब साइक्लोहेक्सेन पढ़ाऊंगा आपको तो आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग के अंदर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने से बचेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मॉलिक्यूल अपने आप को स्ट्रेन फील करेगा। अब वो क्या होता है, आएगा समय तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी जरा ये देखिए, जब भी कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पे 1 और 2 कंज्यूम करते हैं। आपको याद होगा 1 और 2 क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। तो हमने 1 और 2 को क्या लिख लिया, 1 और 2 एज्यूम कर लिया। दोनों कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे 1 2 हम लेते हैं। तो इसका नाम होगा साइक्लोऑक्ट 1 आइन या साइक्लोऑक्टाइन, साइक्लोऑक्ट 1 आइन या साइक्लोऑक्टाइन, साइक्लोऑक्ट 1 आइन या साइक्लोऑक्टाइन। सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। इधर से करने से क्या होगा, यहाँ थोड़ा सभी बच्चे देखें, इधर से काउंटिंग करने से क्या होगा, तीसरे नंबर पे बी आर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, तीसरे नंबर पे बी आर आ जाएगा। सभी बच्चे देख लें, इधर से काउंटिंग करूंगा तो तीसरे नंबर पे बी आर आ जाएगा। इधर से काउंटिंग करता तो तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ जाता। इधर से अगर ऐसे कोई बच्चा काउंटिंग करता, सभी बच्चे जरा सा देख लें, ऐसे कोई काउंटिंग करता 1, ये देखिए 2, ये 3, देन फर्दर 4 5 6 7 एंड 8, देन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि अल्फाबेटिक्स में जो पहले आएगा उसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये बात पूरी क्लियर हो पा रही है कि तीसरे नंबर पे हम ब्रोमीन को लेना चाहिए। ये रूट क्या है, गलत है। तो लिखेंगे थोड़ा सा 3 ब्रोमो 8 क्लोरो, 3 ब्रोमो 8 क्लोरो, 3 ब्रोमो 8 क्लोरो, साइक्लोऑक्ट 1 आइन, साइक्लोऑक्ट 1 आइन। सभी बच्चों ने लिया होगा साइक्लोऑक्ट 1 आइन, ठीक है। रफ करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, इसको बाईसाइक्लो बोलते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड बना हुआ हो तो इसको बाईसाइक्लो बोलते हैं। एक बार थोड़ा बोर्ड पे देख लीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो जो हम देख रहे हैं, बाईसाइक्लो मतलब जिसमें 2 साइकिल हो। सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 साइकिल है, 2 रिंग्स है, इसको बाईसाइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो इसको बोलेंगे। 2 रिंग्स दिखाई दे उसे बाईसाइक्लो बोलते हैं। बाईसाइक्लो के लिए रूल्स क्या है, जरा से इसके बारे में देखें। यहाँ पे सभी बच्चे, फर्स्ट पॉइंट ये है टेक आउट 3 डिग्री कार्बन एटम। सभी बच्चे जरा से देखें, टेक आउट 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन लेना है। दूसरा क्या है, सभी बच्चे जरा से देखें, टेक आउट 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम को लेना है। सभी बच्चे अच्छे से देख लें। दूसरा क्या है, यूजिंग प्रीफिक्स, यूजिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, यूजिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। एंड द थर्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बट यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं अभी समझाता हूँ आपको, पहले आप ये लिख लें क्या है ये। पिक आउट 3 डिग्री कार्बन एटम, सभी बच्चे देख लें, यूजिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, पिक आउट 3 डिग्री कार्बन एटम यूजिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो एंड यूजिंग लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ लिखना है। इन तीनों को लेके हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे और आपको क्लियर होगा। सभी बच्चों को याद होगा, मैंने डिग्री ऑफ कार्बन आपको डिस्कस कर दिया है। डिग्री के बारे में सभी बच्चे यहाँ पर देखें, ऐसा कोई कार्बन जो 2 अदर कार्बन से लिंक हो, 2 अनदर कार्बन से लिंक हो तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, एंड 3 अनदर कार्बन से लिंक हो तो टर्सरी। सभी बच्चे जब ध्यान से देखेंगे, ये टर्सरी है और ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, इधर और इधर कनेक्ट है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, केवल ये दोनों क्या है, टर्सरी है। इसमें टर्सरी ये है, सभी बच्चे जरा सा देख लें, इसमें टर्सरी ये है, दोनों में टर्सरी कहाँ पे है, सभी बच्चे देख लें। ये दोनों सेम एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में सभी बच्चे देख पा रहे हैं टर्सरी कहाँ है, टर्सरी सबको क्लियर हो पा रहा है। एक बार सभी बच्चे एक और बात बोर्ड पे ध्यान से देखें, ये एक रिंग बना हुआ है, उसमें बीच वाला मॉलिक्यूल आगे की ओर निकला हुआ है। बीच वाला मॉलिक्यूल कैसा है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ऐसा निकल के ऐसा आया हुआ है। बीच वाला मॉलिक्यूल ऐसा निकल के ऐसा आया हुआ है इस रिंग पे। यहाँ भी ये मॉलिक्यूल जो एक चाकू टाइप का शेप बना हुआ है, वो बेसिकली नुकीला सिरा आगे की ओर आपकी ओर निकला हुआ है। कैसा है, आगे की ओर निकला हुआ है। तो अगर इसका मुझे नाम लिखना है तो सभी बच्चे देखें, सबसे पहले नाम लिखने के पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो। यहाँ जरा सा देखें, बाईसाइक्लो में लिखना चाहिए, तो हमने लिखा बाईसाइक्लो, और जो रूट्स हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सभी बच्चे देखें, टर्सरी कार्बन ढूंढ लिया, बिना टर्सरी ढूंढे आंसर नहीं लिख पाएंगे, बिना टर्सरी ढूंढे आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो बाईसाइक्लो, फिर प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लगाना, लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इस टर्सरी से इस टर्सरी के आने के बीच में जितने रास्ते हैं या जितना रूट्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें आप।
इस टर्सरी से इस टर्सरी या इस टर्सरी से इस टर्सरी के बीच में आने के जितने सारे रास्ते हैं, जितने सारे रूट्स हैं, उसको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इधर में कितने कार्बन आएंगे? बीच में 2 कार्बन आएगा। इधर से आएंगे तो कितना कार्बन आएगा? 2। कौन दोनों से 2 है? ये देख लो जरा सा, ये देख लो जरा सा, 2 कार्बन है। बीच में कितना है? 1 कार्बन। तो लिखूंगा 2.2.1। फिर से एक बार, सबसे पहले टर्सरी ढूंढना है। टर्सरी क्लियर हो गया। ये जो बने हुए हैं वो इस शेप में बना हुआ है। ये जो बाहर निकला हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, एडजॉइन नहीं है, ये बेसिकली ऐसे आगे की ओर है। फिर टर्सरी ढूंढा, फिर बाइसाइक्लो लगाएंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखना है? एक टर्सरी से दूसरे टर्सरी आने के बीच में जो रूट्स हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बस। तो बाइसाइक्लो 2 2 1, 2 2 और 1, बीच में कितने कितने कार्बन और लिखना है? 1। और सभी कार्बन काउंट करेंगे तो 7 कार्बन है, तो लिखेंगे हेप्टेन। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टर्सरी से ही काउंट करना है। काउंटिंग की भी पॉलिसी क्या है? टर्सरी की ओर से ही काउंटिंग करना है। इसमें भी जरा सा देखो, इधर में कितने कार्बन है? 2। इधर में कितने कार्बन है? 2। ऊपर में कितना कार्बन है? 1। ऊपर में कितना कार्बन है? 1। तो बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, बोथ आर द सेम कंपाउंड, बोथ आर द सेम कंपाउंड। लिखने का पैटर्न बदल गया लेकिन कंपाउंड क्या है? सब कुछ सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। जरा सा बोर्ड पे यहाँ थोड़ा और 2-3 एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, समझाता हूँ फिर आप मुझे बताना जब मैं पूछूंगा। तो इसका नाम लिखेंगे बाइसाइक्लो पहले तो, और सभी बच्चे जानते हैं ये टर्सरी है और ये टर्सरी है, तो क्या लिखेंगे? 2.2.2। सभी बच्चे देख पा रहे हैं 2.2.2। और क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। 8 कार्बन है इसमें, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल जो ऊपर हमने बनाया है और ये वाला एग्जाम्पल सेम है। थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें भी 2 निकले हुए हैं कार्बन। कितने हैं? 2। यही 2 ये बना हुआ है, यही 2 ये बना हुआ है। तो दोनों कंपाउंड कैसा हो गया? सेम हो गया। आप में से सभी बच्चे जरा इसका नाम लिख के बताएंगे, ये कंपाउंड है। सभी बच्चे जरा इन 2 कंपाउंड का नाम जरा लिखेंगे जल्दी से। इन 2 कंपाउंड का तुरंत नाम जल्दी से लिख लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। कंटिन्यू थोड़ा, इन दोनों का नाम जरा जल्दी से लिख लीजिए आप। मैं आपके स्क्रीन पे मैसेज को रीड कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। तो एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं क्या नाम होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक ब्रैडेट रूल को जरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक ब्रैडेट रूल है उसको जरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हुआ कुछ? सभी बच्चे जल्दी बताएं, कुछ सॉल्यूशन निकला? कुछ आंसर आ रहा है आपका? कुछ भी आंसर नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। टाइम कम है बालक, जल्दी जल्दी करो तुम लोग, समय मत गवाया करो। थोड़ा और लिख देता हूँ कुछ कंपाउंड्स, तब तक आपसे बात कर ली जाएगी इन सभी एग्जाम्पल्स पे। तब तक एक मुझे ज़रा ये समझाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये मुझे ज़रा समझाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक मुझे ये समझाना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखें थोड़ा सा, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। मैं ज़रा इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये गलत हो गया। वेट करें ज़रा, इसको थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं अच्छे से। थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, तब तक आप ज़रा से जल्दी से आगे की कहानी को बताइए। देखिए, एक ज़रा ये बताता हूँ, आप इसे बताना। इस कंपाउंड को आप ज़रा बताएंगे। एक ये बता दूंगा तो आप ये बता देना। ये गलत बन गया, इसको ज़रा यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा सभी बच्चे देखें, यहाँ पे बना लेते हैं इसका आंसर। चलिए, वेट करें जरा एक मिनट। ये स्ट्रक्चर्स थोड़ा और सुंदर बनना चाहिए, इतना तो घटिया क्वालिटी का नहीं बनना चाहिए, तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं पहली बार में।
अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। और टर्सरी बनाने के लिए यस ठीक है, देखिए सभी बच्चे ज़रा देखें, ये कंपाउंड्स हैं। चलिए इसका देखिए, इसका सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। फिर सभी बच्चे ज़रा सा देखें, इधर में कौन सा है, टर्सरी, इधर में कौन सा है, टर्सरी। पहले ढूंढना है भाई साहब, टर्सरी दो ही जगह होगा, टर्सरी नहीं मिला नाम नहीं लिख पाएंगे, पहली पॉलिसी यही वरना गलत हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो, इधर 2 और 2, इधर में कितने कार्बन है, 2, इधर में कितने कार्बन है, 2, बीच में कोई कार्बन नहीं है तो छोड़ नहीं देंगे, 0 लिखेंगे। बीच में कोई कार्बन नहीं है, छोड़ नहीं देंगे। अगर किसी बच्चे ने छोड़ा तो बताता हूँ क्या नुकसान होने वाला है। अभी देखो जरा सा लिख देता हूँ 2.2 और हेक्सेन, ये लिख देंगे। अगर किसी बच्चे ने, ये वाला नाम सही है, ये वाला गलत है, किसी बच्चे ने ये लिखा तो नाम से भी ये बनाना है, क्या करना है, नाम से भी बनाना है। तो इसको जरा बना के देखें, सबसे पहले ऐसे बनाना है और इधर में 2 कार्बन है, इधर में 2 कार्बन है, बीच में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, बीच में आपने कुछ भी नहीं लिखा है। और सभी बच्चे जानते हैं बीच में कुछ भी नहीं है तो ये कंपाउंड केवल और केवल साइक्लोहेक्सेन है। ये कंपाउंड केवल और केवल क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। इसका मतलब ये नाम क्या है, गलत है, इसका मतलब ये गलत है। बाईसाइक्लो 220 लिखना है, बीच में कोई कार्बन ना है तो क्या लिखना है, 0 लिखना है। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो बीच में कौन सा बॉन्ड है ये पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गलत होगा। इसका नाम जरा देखिए, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है। अब आप थोड़ा मोड़ा समझ गए हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बाईसाइक्लो, बिल्कुल सही आंसर है। 4 1 2 3 4 4 4 0 और 10 कार्बन है तो शायद लिखेंगे डेकेन। 10 कार्बन के लिए डेकेन लिखते हैं। इसी का एक और नाम है जो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, डेकालीन। क्या नाम है इसका, डेकालीन। डेकालीन इज द कॉमन नेम, डेकालीन इज द कॉमन नेम। सब बच्चे जानते हैं कॉमन नेम क्या होता है, थोड़ा हम और बात करेंगे इसके बारे में और फर्दर कॉमन नेम लिखेंगे। डेकालीन इज द कॉमन नेम। हो गया, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। थोड़ा एक कंसेप्ट जरा यहाँ समझ लें, पहले इसको जरा लिखता हूँ। ये 2 होमवर्क है, आप कर लोगे मुझे पता है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ जरा सभी बच्चे देखें, इस क्वेश्चन को लेके एक बार देख लो, तुम लोग फिर कॉपी करते रहना अपने हिसाब से। ये 2 होमवर्क है, जो रिमेनिंग रह जाएगा होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क ट्राई करना है। वैसे मैं आंसर बता दूंगा पहले ही ताकि आप घर पे ट्राई करें। काउंटिंग की पॉलिसी है कि टर्सरी की ओर से ही करना है, जरा देखें आप। तो अगर एक काउंटिंग इधर है कि एक पॉसिबिलिटी इधर है, जरा देखें, ऐसे कर लें जरा सा 1 2 3, एक बार सभी बच्चे देख लें, 4 5 6 7 और 8। एक काउंटिंग की पॉसिबिलिटी सेम क्वेश्चन में ये है, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देख लें। एक काउंटिंग की पॉसिबिलिटी ऐसी है, टर्सरी की ओर से ही करना है। किधर से करना है, टर्सरी की ओर से ही करना है। 5 6 7 8 टर्सरी की ओर से करना है। काउंटिंग की पहली पॉलिसी है टर्सरी से करना है। आपने साथ ध्यान नहीं दिया, मैंने टर्सरी की ओर से काउंटिंग करा, ये टर्सरी है, देख लीजिए। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो सब बच्चे देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, लेकिन तीसरे नंबर पे साइड चेन है। साइड चेन कौन सा है जी, Br है। इधर से दूसरे नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे भी डबल बॉन्ड है। साइड चेन भी किधर है, दूसरे नंबर पे। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ये रूट क्या है, गलत, ये रूट क्या है, गलत। और वी कैन फॉलो द अबव रूट, इसको लिख सकते हैं। सभी बच्चे देखो, पहले साइड चेन का नाम, तो साइड चेन इज द 2 ब्रोमो, साइड चेन क्या है, 2 ब्रोमो। इसके बाद अपन लोग लगाएंगे बाईसाइक्लो, यू नो वेरी वेल, और लिखेंगे 2 2 2, यू नो वेरी वेल ऑल्सो, ये हमने बात कर लिया है। और यहाँ पर लिखेंगे ऑक्ट, और क्या लिखेंगे, 2 ऑक्टुइन, ठीक है, ऑक्टुइन। कॉपी कर लें जरा सा, इसका आंसर बोलता हूँ, इसको जरा आप घर पे ट्राई करना। इसका आंसर लिख लो सभी बच्चे जरा सा। इसका आंसर है बाईसाइक्लो 2 2 2, इसका है बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टुइन, इसका आंसर है बाईसाइक्लो ऑक्ट 2 2 इन, ठीक है, बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टुइन, बाईसाइक्लो 2 2 2 ऑक्टुइन। इसका नाम सभी बच्चे जरा नोट कर लें, फिर आप घर पे करना। बाईसाइक्लो 2 लिखा, बाईसाइक्लो 4, बाईसाइक्लो 4, बाईसाइक्लो 4 लिख दिया आप लोगों ने, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 1, बाईसाइक्लो 4 4 1 डेकेन, बाईसाइक्लो 4 4 1 डेकेन। ये आपका 2 होमवर्क है, आप ट्राई कर लेना, मैंने आंसर बता दिया पहले ही ताकि आप गलत ढूंढ ना पाए। या कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस केवल कर रहा है तो सोच रहा होगा कहाँ इसका आंसर ढूंढेंगे, इससे अच्छा मैंने थोड़ा हिंट में आपको बता दिया। सभी बच्चे थोड़ा एक और कंसेप्ट थोड़ा देख लें जरा सा। एक रूल है जो आपको थोड़ा याद रखना है, जिसका नाम है ब्रैडेट, ब्रैडेट्स रूल। ये थोड़ा देखिए क्या है, ब्रैडेट एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके रूल्स को जरा मैं डिस्कस करना है। क्या है, ब्रैडेट रूल बोलता है टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2,
sp2 दैट इज के बाद ये लिखा हुआ है। जब आएगा समय तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़रा सभी बच्चे देख लें, इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे, ऐसा लिख देना है फिलहाल। जब समय आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2। ब्रैडेट रूल कहाँ लगेगा? बाईसाइक्लो में। ब्रैडेट रूल में जरा लिखना है आपको थोड़ा सा, टर्सरी कार्बन एंड कैन नॉट बी sp2। मैं एक बार जरा बोल देता हूँ, ब्रैडेट रूल हमें टॉटोमेरिज्म की क्लास में समझ में आएगा। ब्रैडेट रूल हमें टॉटोमेरिज्म की क्लास में समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। एक बार सभी बच्चों जरा इसे देखें एक बार, क्या आपको क्लियर हो पा रहा है? क्लियर है अगर सबको? जरा देख लो, मैं मैसेज आपका रीड करने के लिए आया था, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2। कैन नॉट बी sp2 का मतलब बस इतना सा कंसेप्ट है। ये दो लाइन क्या लिखा हुआ है सर? डॉट और प्लस क्या है अभी हम जानते नहीं है। इसका नाम कार्बोकेटायन है, सभी बच्चे सुन लें, एंड इसका नाम फ्री रेडिकल है। इसका क्या नाम है? कार्बोकेटायन, एंड इसका क्या नाम है? फ्री रेडिकल। इसका नाम है कार्बोकेटायन एंड इसका नाम है फ्री रेडिकल। एक बार जरा वेट करें सभी लोग, थोड़ा एक मैसेज है जरा इंस्टीट्यूट की ओर से, जरा उसे सुन लें हम पहले, ठीक है। वेट करें। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? क्या हमने बोला है? टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2। इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, जरा सुन लें एक बार। इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं और इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये कार्बोकेटायन कैसे बनता है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, हम चैप्टर नंबर 3 डेट मीन GOC1 में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी सभी बच्चे जरा सा देखें, इस पूरी सेंटेंस का मतलब क्या जरा वो समझना है। इस पूरे सेंटेंस का बस इतना सा मतलब है कि कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड में यहाँ पे हाइड्रोजन हो या यहाँ पे हेलोजन, जरा देख लें क्या है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टर्सरी कार्बन पे कोई भी एटम लिंक हो, टर्सरी कार्बन पे कोई एटम लिंक हो। टर्सरी कार्बन पे कौन सा एटम लिंक हो सकते हैं? हाइड्रोजन। कौन सा हो सकता है? हेलोजन। सभी बच्चे जरा सा ध्यान से सुन लें, इस पूरी सेंटेंस का मतलब बस इतना सा है कि इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों, लेकिन अभी फिलहाल देख लें आप कि टर्सरी कार्बन को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है कि इसके हाइड्रोजन को या हेलोजन को कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। एक बार सभी बच्चे सुन लें, ब्रैडेट रूल क्या है? टर्सरी कार्बन्स के ऊपर अगर कहीं हाइड्रोजन या हेलोजन आ जाए, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हेलोजन है, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि टर्सरी से कोई ग्रुप नहीं निकाल सकता है, बट जरा ध्यान सुनना, बट सेकेंडरी से निकाल सकता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होता, कहाँ पे जरा देख लें, इसको छोड़ के, इन दोनों पॉइंट को छोड़ के इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इन दोनों को छोड़ के रेस्ट अदर पोजिशंस पे अगर कोई ग्रुप्स लगे हों, रेस्ट अदर पोजिशंस पे कोई ग्रुप लगे हों तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन टर्सरी कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा होगा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। टर्सरी कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा होगा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एक बात ही क्लियर हो गया। अब ये क्या है दोनों, ये जब टाइम आएगा तो इसके बारे में जरा हम बातचीत करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ब्रैडेट ने क्या बोला है? टर्सरी कार्बन पे कोई भी ग्रुप लिंक होगा उसको आप हटा नहीं सकते, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना है सभी बच्चे। जरा इसके बाद अगेन नोट करेंगे अगली हेडिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, रफ कर रहा हूं इधर। IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। चलिए जरा स्पाइरो को लेकर जरा डिस्कस कर दें एक बार, सभी बच्चे जरा से देखें। यहाँ थोड़ा देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरो कंपाउंड के लिए ब्रैकेट में लिखना है थोड़ा सा, जहाँ स्पाइरो अपने लिखा है, सभी बच्चे जरा सा ब्रैकेट में उसके एक और लाइन लिखेंगे अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड ब्रैकेट में लिखना है अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो, अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो। इसके क्या रूल्स हैं? इसका रूल जरा यहाँ देखो लिखा हुआ है, पिक आउट 4 डिग्री कार्बन। दूसरा रूल है यूजिंग प्रीफिक्स स्पाइरो, एंड द लास्ट रूल है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वहां लिखा था इंक्रीजिंग, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी वहां लिखा था डिक्रीजिंग, यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। सभी बच्चे सुन लें, बाईसाइक्लो का रूल ये है, पिक आउट टर्सरी, बाईसाइक्लो का बोल रहा हूँ, सभी बच्चे देख लें, यूजिंग प्रीफिक्स बाईसाइक्लो एंड द थर्ड लास्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ क्या है 4 डिग्री स्पाइरो लिखना है, और वहाँ डिक्रीजिंग था और यहाँ क्या है इंक्रीजिंग है, तो वहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग है, इसलिए बुक्स में लिखा होगा इट्स अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो, इट्स अपोजिट ऑफ बाईसाइक्लो। क्लियर हो गया। 4 डिग्री कार्बन कौन है? ये सभी बच्चे जरा से देखें, इसका क्या नाम है? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को आपसे अपन लोग बोलेंगे स्पाइरो कार्बन। क्या बोलेंगे? स्पाइरो कार्बन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? स्पाइरो कार्बन। स्पाइरो कार्बन क्यों नाम है? सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा है क्योंकि 4 डिग्री पे ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? 4 डिग्री पे लगा हुआ है। जब भी कोई 4 डिग्री पे ग्रुप लगा होगा, 4 डिग्री कार्बन जो बेसिकली है,
4 डिग्री कार्बन जो है उसको बोलेंगे स्पाइरो कार्बन, अपनी मर्जी से मान के चलेंगे 4 डिग्री कार्बन को स्पाइरो कार्बन मान के चलेंगे। अब मुझे नाम लिखना है तो पहले 4 डिग्री ढूंढना है, देन क्या लिखेंगे स्पाइरो, सभी बच्चे जरा से देख लें। और इधर में सब बच्चे देख पा रहे हैं कार्बन की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, और इधर में कितना है 2 है, सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2.4 लिख सकते हैं, और टोटल कार्बन की वैल्यू 7 है तो लिखेंगे हेप्टेन। टोटल कार्बन की वैल्यू 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। क्लियर हो गया। रफ कर रहा हूँ जरा इधर 2-3 आपके लिए होमवर्क, फिर जरा एक और समझाऊंगा जो मुझे जरा समझाना है। 2-3 होमवर्क पहले देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ये होमवर्क है आपके लिए, सभी लोग इसको जरा नोट कर लेंगे। ये होमवर्क्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नोट करना है आपको, फिर जरा मैं एक आपको करके थोड़ा दिखा दूंगा, कोई भी जो आप बोलेंगे। इनमें कोई करवाना है क्वेश्चन तो आप बोल सकते हैं, सभी बच्चे जरा देख लें। इसमें कोई क्वेश्चन आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। अब सारे मेरे से करवाओगे तो नालायक हो, तुम लोगों को क्या करोगे, इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन करवाना हो। ये स्टार फिश भी बना लेते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ऐसे क्वेश्चन जीआरबी अरिहंत वगैरह मिल जाएंगे, तुमने बना लिया है। इनमें कोई क्वेश्चन करवाना हो तो आप बोलिए, जल्दी से कर देता हूँ। कोई भी बताओ जल्दी से, तुम लोग देख लो, जल्दी से बताओ, उसको हम कर लेंगे और बाकी हम उसके बाद अपन लोग आगे थोड़ा बढ़ा जाएगा इसको ख़त्म करने के बाद। चलिए इसी को कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान था लेकिन चलो इसको कर लेते हैं। जब देखिए सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये और वो दोनों सेम टाइप का दिख रहा है तो ये करना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं ये कर लेते हैं, ये क्या है 4 डिग्री कार्बन है, इसको करना है। हाँ देखिए स्पाइरो, और यू नो वेरी वेल क्या लिखेंगे 2 डॉट इधर में 3, 2.3, टोटल कार्बन की वैल्यू 4 5 एंड 6, 4 to 6, तो क्या लिखेंगे हेक्सेन, क्या लिखेंगे हेक्सेन। क्लियर हो गया। बाईसाइक्लो स्पाइरो से प्रीवियस इसमें क्वेश्चन ना के बराबर बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रैडेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रैडेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैडेट रूल क्या है, टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2, टर्सरी कार्बन कैन नॉट बी sp2, दैट मीन टर्सरी पोजीशन पे कोई भी ग्रुप्स लगा हो उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि उस ग्रुप से, उस ग्रुप का जो भी एटम है, उस ग्रुप पे जो भी एटम है उसको आप हटा नहीं सकते, उस ग्रुप पे जो भी एटम है उसको आप हटा नहीं सकते। क्लियर हो गया। और वो देखेंगे हम आगे और बात करेंगे कि ब्रैडेट रूल के आने से क्या होगा क्या नहीं होगा, जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। टॉटोमेरिज्म की क्लास में वो आएगा, अभी दूर दूर तक सभी बच्चे निश्चिंत रहें, कोई आने वाला नहीं, जब आएगा तो मैं खुद रिकॉल आपको करवाऊंगा। क्लियर हो गया। चलते हैं जरा फंक्शनल ग्रुप की ओर, ठीक है। तो सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे रफ है यहाँ पे, थोड़ा एक बार देख लो, यहाँ पे रफ है, यहाँ पे जैसे ये नाम है तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 नाम है इसका। कहाँ से आया ये सब काम का नहीं है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में ध्यान से देखें, जब किसी क्वेश्चन में 2 ग्रुप्स आ गए, जरा बोर्ड पे देखें, तो बुक्स वाले लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। सभी बच्चे सुन लो, फिर थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा ये सारे टॉपिक। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, नाम कहाँ से आ रहा है छोड़ो, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ये क्या है, ये वाला कौन सा है, सिंपल है। ये कौन सा है, सिंपल फंक्शनल ग्रुप वाला है। ये क्वेश्चन कैसा है, सिंपल फंक्शनल ग्रुप का है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन फंक्शनल ग्रुप है। अब ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं। जैसे एक जंगल में एक शेर है, तुमने बोला जंगल में शेर है यानी वो राजा है, इसमें एक जंगल में शेर था। एक ही जंगल में बहुत सारे शेर हैं तो उनमें कोई बब्बर शेर होगा, तो बेसिकली क्या है, इन दोनों में कोई ज्यादा सीनियर होगा, इन दोनों में ज्यादा सीनियर होगा। तो सीनियर को डिसाइड करने के लिए कोई टेबल होगा जिसका नाम है सीनियरिटी टेबल। सभी बच्चे सुन लें। अब उस टेबल में कोई सीनियर होगा, कोई सीनियर होगा, और उसी टेबल में कोई जूनियर होगा। क्या होगा, जूनियर होगा। वो टेबल कहाँ है अभी हम पढ़ेंगे 2 मिनट में। एक सीनियरिटी टेबल है, वो बताएगा आपको कि ये सीनियर है ये जूनियर है, क्या करेगा वो बताएगा। अब जूनियर होगा, अब जो जूनियर होता है उसकी खासियत होता है वो प्रीफिक्स जैसा होता है। जूनियर कैसा होता है, सभी बच्चे आपको याद होगा वो कैसा होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे बोलते हैं सर, साइड चेन को। किसी भी क्वेश्चन में अगर मैंने जूनियर है तो क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब क्या है, साइड चेन। साइड चेन क्या होता है, पहले आता है, बिफोर कम्स। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। सीनियर का मतलब सब बच्चे जानते हैं क्या होता है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब सब बच्चे जानते हैं हमेशा लास्ट में आता है, लास्ट का क्या होता है, इट केम लास्ट। सब बच्चे जानते हैं लास्ट में आएगा, तुमने मान लिया लास्ट में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 3 हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ये कौन है, जूनियर है। ये कौन है, जूनियर है। 3 क्या है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं 3 क्या है,
3 उस जूनियर की पोजीशन है, उस साइड चेन की पोजीशन है। डेट मीन आपको अगर आईयूपीएसी नेमिंग याद हो तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप याद था आपको, और ये जूनियर था, और लिख रहे थे 2 मिथाइल एंड हियर ऑल्सो नेम कंप्लीट ब्यूटेन। तो सभी बच्चों को पता है कि दूसरे पे क्या है, मिथाइल है। इसका मतलब ये पूरी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है। तो हाइड्रोक्सी कौन है, जूनियर। वो जूनियर कैसे पता चला, ये बताएगा। उसके बाद जो सीनियर वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। सीनियर कहाँ होता है, लास्ट में आता है। तो यहाँ पे देखिए सीनियर कौन है, ये है। इसका मतलब ये सीनियर है, सभी बच्चे देखना है। और ये कैसा है, जूनियर है। ये कौन है, सीनियर है, और ये कौन है, जूनियर है। ये जूनियर सीनियर का डिसीजन कौन लिया, ये टेबल। टेबल कहाँ से आया, एक पहले से एक्सप्लेन है आईयूपीएससी को लेके कि ये टेबल है भाई साहब, इस टेबल के बेसिस पे आपको मान के चलना है ये सीनियर है, ये जूनियर है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, उस टेबल को पहले ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अपन लोग उसको अप्लाई कर देंगे क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो हमारी हेडिंग है आज की क्लास के, लिखना है आपको थोड़ा आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सभी बच्चे जरा लिखेंगे, ये सब रफ था, आपको थोड़ा एक बार आइडिया देने के लिए लिखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसी में लिखना है थोड़ा सा अगली हेडिंग, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देन उसी में लिखना है और करके, और करके लिखना है सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ, और करके लिखना सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना है पीएफजी, सीनियोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखना है पीएफजी। पीएफजी आपको ध्यान रखना है, पीएफजी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस में आएगा, तो पीएफजी के नीचे अंडरलाइन करना है और ध्यान रखना है। चलिए जरा सा देखिए उसमें सीनियोरिटी कैसे डिसाइड होगा। बुक्स वाले बोलते हैं सबसे ज़्यादा सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, देन SO3H, देन जरा देखें COOR, इसको जरा सा और थोड़ा इजी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हटा रहा था मैं, CO2ISO, जरा से यहाँ देखें सभी बच्चे, जरा से देखें COOR, COX, ठीक है, CONH2, CnNC, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखते चलो। इसके बाद CHO, C डबल बॉन्ड O, ये टेबल याद रखना है, ठीक है, OH, SH, NH2, ठीक है। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, इस टेबल को आपको याद रखना है। ये टेबल प्रीवियस में आया हुआ है, 2007 जेईई में पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। सभी बच्चे इसको जरा जल्दी से नोट कर लें, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गए। इसके बाद जरा सा देखें, इसके बाद यहाँ के बाद आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन इसको भी जरा हम पढ़ा देते हैं, जरा सा देखो, इसलिए मैंने रुक दिया था। डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना आए, तो सभी बच्चे जरा सा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे बना लेते हैं, जरा इसको थोड़ा बना लेता हूँ ऐसे। इसका नाम होता है साइक्लिक ईथर, इसका नाम है साइक्लिक ईथर, या इसी का नाम है इपॉक्सी। क्या नाम है, इपॉक्सी। इसके बाद ये लिख लेना है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, देन फर्दर इसके बाद N2 है, N2 के बाद, ठीक है, NO2 है, उसके बाद NO है, और उसके बाद हेलोजन। ये सब आपके सिलेबस में ना के बराबर, मतलब सीनियोरिटी टेबल में लिखा हुआ नहीं है। ये टेबल हमें याद रखना है, प्रीवियस ईयर्स जेईई में एक बार इससे क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां तक लेकिन थोड़ा याद रखना है, यहां तक याद रखना है। ये आगे मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ जरा देखो, एक पोएम इसका यहाँ याद कर लेंगे, CSAM पोएम है, ए शाम जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है, ए शाम, CI एकता, यहाँ लिखना है ईद ताज NNX। मैं यहाँ फुल फॉर्म सबका लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। C मतलब कार्बोक्सिलिक, ये इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपको कैसे पता चला, ये मैंने एक बार पढ़ाया है, फंक्शनल ग्रुप का टेबल आपको करवाया है, आप वहां जाके देख लेंगे। इसका नाम है सल्फोनिक, सल्फोनिक। इसके बाद AN एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसके बाद ES एस्टर, H जरा देख लो, हेलोफॉर्मिन, हेलोफॉर्मिन। और इसके बाद है AM
अमाइड, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलोफॉर्मिल, अमाइड, सी साइनाइड, एन आइसोसाइनाइड, ए एल्डिहाइड, के कीटोन, ए अल्कोहल। अगला मैं ये लिखता हूँ जरा सा देखो, ए अल्कोहल और टी थायोल, उसके बाद ए अमाइन, सी सैन एन, एस एच ए एम सी आई ए के ए टी ए, ऐसे थोड़ा मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि वो क्लियर हो पाए। ई इपॉक्सी ईथर, ई ईथर, डी डबल बॉन्ड, टी ट्रिपल बॉन्ड, एजेड एजो, एन नाइट्रोसो और एक्स हेलो, एक्स इज नथिंग हेलो। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए जरा सा। ये सीनियरिटी टेबल कहाँ से आया, बुक्स में लिखे हुए हैं, वहाँ से इस कंटेंट को हमने कॉपी किया है, मतलब आपको समझाने के लिए। पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें याद हो गई हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है और आप इसे याद रख लेंगे। इसके बगैर काम नहीं चलेगा, सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। हो गया, बहुत बढ़िया कर लिया आप लोगों ने। अब जरा देखें, इसको रफ करता हूँ। एक और टेबल थोड़ा हम पैरेलल बनाएंगे और उस टेबल के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। ये सब आपने नोट कर लिया था, ठीक है। रफ करता हूँ, यहाँ जरा देखिए एक बार। बोर्ड पे सभी लोग देखें जरा सा। अगेन हमें 3 टेबल बनाना है, जरा सा देखें। ऐसे 3 मतलब बनाना है आपको। इधर लिखना है एफ जी फुल फॉर्म फंक्शनल ग्रुप। इधर लिखना है सीनियर या सफिक्स। इधर लिखना है जूनियर प्रीफिक्स। ये आपको टेबल बनाना है। मैं टेबल में जरा एक एक करके बोलूंगा। जैसे पहला है COOH, आ जाओ। लिखेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। इसका यूज़ क्या हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे आगे क्लासेस में, अभी आप फिलहाल लिख लीजिए। SO3H नाम लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। हियर द नेम सल्फो, क्या लिखेंगे, सल्फो। इसके बाद इसका नाम है ओइक एनहाइड्राइड, और इसको वरदान है कभी जूनियर नहीं होगा तो इसका कोई नाम नहीं है, कभी जूनियर नहीं होगा तो इसका कोई नाम नहीं, तो हमने ऐसा अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट है, जिसका लिखते हैं ओएट। अब तक देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। मैं 3-4 बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके 2 नाम है, इधर जूनियर बनेगा तो 2 नाम है। एक नाम है एल्केनोइल ऑक्सी, एक है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, सभी बच्चे जरा नोट कर लेंगे। COX प्रीवियस टेस्ट में जेई नीट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। इसका नाम लिखते हैं ऑयल हेलाइड। क्या लिखते हैं, ऑयल हेलाइड। सभी बच्चे जरा से देख लो। और इधर नाम इसके लिखते हैं हेलोफॉर्मिल। क्या लिखते हैं, हेलोफॉर्मिल। मैंने थोड़ा एक बार लिख के कोशिश करी समझाने के लिए। इधर आ जाएंगे तो लिखेंगे CONH2, ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O। इसका लिए इधर लिखते हैं अमाइड, इधर लिखते हैं कार्ब एमओएल, सभी बच्चे देख लो। कार्ब एमओएल लिखा हुआ है, क्लियर हो पा रहा होगा। इसका लिखते थे CN, इधर लिखते हैं साइनाइड, नाइट्राइल, कई सारे नाम है इसके। इधर लिखेंगे साइनो, ये लिखा हुआ है CSAN, ए साम CI। ये लिखेंगे NC लिखा हुआ है,
आइसोसाइनाइड, या इसका एक और नाम है आइसोनाइट्राइल, दो नाम है, तो मैं थोड़ा ऐसे करके लिख रहा हूँ, और इधर लिखते हैं आइसोसाइनो। इसके बाद सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, CHO लिखते हैं अल, इधर लिखते हैं एल्डो, इधर लिखते हैं फॉर्मिल, और एक और नाम हम लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ कीटो। कीटो मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज होगा। कीटो दो एडवांस के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर कोई बच्चा एल्डो फॉर्मिल पढ़ के जाएगा तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चे जरा सुन लें, दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एडवांस में है, जिसके लिए एल्डो फॉर्मिल अगर हम पढ़ के जाते हैं तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को हम करेंगे जब टाइम आएगा तो। इसके बाद ये देखिए, इसके लिए लिखेंगे ओन, और इधर लिखते हैं कीटो या ऑक्सो। बच्चा सोच रहा होगा कि दो बार सर ने कीटो लिख दिया है, सर ने जानबूझ के लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद OH, जिसके लिए लिखते हैं ऑल, इधर लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ये 1 लिखा है लेकिन ओन पढ़ना है, ओन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद SH, इसका नाम है थायोल, इधर लिखते हैं मरकैप्टो, मरकैप्टो नाम है, मरकैप्टो। क्लियर हो गया, मरकैप्टो, जल्दी जरा से नोट कर लीजिए। एंड द लास्ट NH2 लिख लो, एक थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं इधर बोल रहा हूँ। NH2 का लिखना है जरा सा आपको अमाइन, सीनियर होगा तो क्या लिखना है अमाइन, और जूनियर में क्या लिखना है एमिनो। NH2 के लिए सीनियर होगा तो क्या लिखना है अमाइन, और जूनियर होगा तो क्या लिखना है एमिनो, जूनियर होगा तो क्या लिखना है एमिनो। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कमिंग क्लास में इसके आगे फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप फंक्शन ग्रुप के दोनों टेबल्स एक बार अच्छे से देख लेना, मैं नहीं कहूँगा कि आप याद कर लेना, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। आज के इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।